शनिवार को मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ की संभागीय इकाई के द्वारा जिला इकाई का गठन और नए पदाधिकारी का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। दशहरा मिलन समारोह के रूप में पदाधिकारियों का मिलन और सम्मान का यहां आयोजन बेहद सफल रहा। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री योगेंद्र महंत उपस्थित थे। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार दोपहर ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर नवनीत शुक्ला सहित अन्य के द्वारा संबोधित किया गया। कार्यक्रम में संभागीय अध्यक्ष आलोक शर्मा, जिला अध्यक्ष ब्रजेश जोशी, कवि सत्येंद्र वर्मा, कमलेश्वर सिंह सिसोदिया, नकुल पाटोदी सहित अन्य ने नए पदाधिकारियों और अधिकारियों का स्वागत किया। हमारे पास दो कुलगुरु आज इस कार्यक्रम मैं महेंद्र जी का भी आभारी हूँ, जैसे मेरे भाई हूँ, मैं उनका आभारी हूँ। वो हमेशा पत्रकारों के लिए खड़े। कुछ मामलों में हमने बहुत पारिवारिक रूप से देखा, हमारी बात हमने उनसे की और उन्होंने बात खाली नहीं करेगी। ये हमारे लिए भी अच्छी बात है कि हमारे पास ऐसे लोग हैं। हम कहते हैं पत्रकारिता कुलगुरु भी। इंदौर कलेक्टर ने प्रशासन की फूड इंस्पेक्टर टीम को कोल्ड रीफ कफ सिरप की जांच के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत के बाद सुरक्षा की दृष्टि से यहां कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर कोल्ड रीफ सिरप को मध्य प्रदेश में प्रतिबंधित कर दिया गया है। देखिए, ये इसके लिए जो बैन है वो शासन से आदेश जारी हो गए। इसी क्रम में हमारे स्वास्थ्य विभाग ने भी इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं और जितने भी हमारे फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं वो सभी दुकानों में या हाउसेज जो वेयर हाउसेज होते हैं वहाँ पे जांच भी कर रहे हैं और ये जो दोनों जो बैंड ड्रग्स हैं उसको वहाँ पे नहीं होना चाहिए और अगर यदि होगा तो नियमानुसार उन शॉप्स पे उन गोडाउन पे भी कार्रवाई की जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार इंदौर में शनिवार सुबह 8:30 बजे तक गत 24 घंटे के दौरान करीब 4 इंच बरसात रिकॉर्ड की गई है। इसे मिलाकर जिले में अब तक बरसात का कुल आंकड़ा 40 इंच के पार पहुंच चुका है। इंदौर में इस अवधि में 4 इंच से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। जिले में अन्य क्षेत्रों में भी भारी बारिश हुई है। देपालपुर क्षेत्र में 110 मिलीमीटर, गौतमपुरा में 70 मिलीमीटर, हातोद में 84 मिलीमीटर, महू क्षेत्र में 40 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। इन दिनों यातायात पुलिस के द्वारा प्रतिबंधित मार्गों पर वाहनों का आवागमन सख्ती के साथ रोका जा रहा है। नियत समय के पहले प्रतिबंधित मार्गों पर प्रवेश करने वाले वाहनों पर रोजाना तगड़ा अर्थदंड किया जा रहा है। गत 24 घंटे के दौरान पुलिस ने 18 वाहन चालकों के खिलाफ अर्थदंड की कार्यवाही की है। वहीं पिछले 5 दिनों में अब तक 100 से अधिक वाहनों पर कार्यवाही करने की जानकारी मिली है। इधर पुलिस की इस कार्यवाही से ट्रांसपोर्ट व्यापारी काफी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। पुलिस कार्यवाही के खिलाफ व्यापारी भी लामबंद हो चुके हैं। 6 अक्टूबर सोमवार से इंदौर में ट्रांसपोर्ट व्यापार पूरी तरह से बंद रखने का निर्णय लिया गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित प्रतिष्ठित देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय यानी कि डीएवीवी एक बार फिर विवादों में घिर गया है। आईटी डिपार्टमेंट में हॉस्टल में देर रात तोड़फोड़ की बड़ी वारदात सामने आई है। हॉस्टल परिसर में लगे 14 सीसीटीवी कैमरे क्षतिग्रस्त कर दिए गए और डीवीआर चोरी होने की शिकायत भी दर्ज की गई है। घटना के बाद भंवरकुआ थाना पुलिस ने 4 छात्रों के खिलाफ नामजद प्रकरण दर्ज किया है, जबकि कुल 93 छात्रों की भूमिका की जांच की जा रही है। यह घटना देर रात की है। हॉस्टल में मौजूद सुरक्षा गार्डों ने कुछ छात्रों को संदिग्ध गतिविधियों के दौरान पकड़ा और प्रतिबंध को सूचना दी। एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर 4 छात्रों को नामजद किया है। इसके साथ ही 93 अन्य छात्रों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। इंदौर नगर निगम का जलूद स्थित सोलर प्लांट अब लगभग बनकर तैयार हो चुका है। 60 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पार्क को ग्रीन बॉन्ड से जुटाई गई राशि और जन भागीदारी से साकार किया गया है। यहां परियोजना न सिर्फ अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देगी बल्कि नगर निगम के बिजली खर्चों में भी उल्लेखनीय कमी लाएगी। फिलहाल प्लांट को चार्ज करने और कनेक्शन देने के लिए शटडाउन का कार्य शुरू होने जा रहा है, जिससे शहर की जल आपूर्ति पर कुछ समय के लिए असर पड़ सकता है। इंदौर नगर निगम का बहुत महत्वाकांक्षी और पूरे भारत को अलग संदेश देने वाला रिन्यूएबल एनर्जी और स्वयं के बिजली के खर्चे को कम करने वाला जलूद में लगने वाला सोलर प्लांट लगभग बनकर तैयार है। रिकॉर्ड टाइम में ये बन के तैयार हुआ है और उससे बड़ी बात कि इसको बनाने का पैसा जनभागीदारी से ग्रीन बॉन्ड से हमने एकत्रित किया था।
इंदौर नगर निगम में भ्रष्टाचार जमकर पनप रहा है। बिना लेन देन के कोई कार्य नहीं होता है। जोन क्रमांक 19 में सहायक राजस्व अधिकारी पुनीत अग्रवाल और बिल कलेक्टर रोहित सावले को शुक्रवार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि निगम में जो भी कर्मचारी जनता को परेशान करके पैसे मांगते हैं, अब उनकी खेल नहीं है। ऐसे भ्रष्टाचारियों पर सिर्फ विभागीय जांच ही नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर सेवा समाप्ति तक की कार्रवाई होगी। गौरतलब रहे कि रिश्वतखोरी के मामले में एक सप्ताह के दौरान यहां दूसरी बड़ी कार्रवाई है। देखिए, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त कार्रवाई करता है, इसीलिए बना है और उनको शिकायत मिली, उन्होंने कार्रवाई की और वो पकड़ में आए। उनके खिलाफ मैंने कमिश्नर को भी कहा है कि तुरंत विभागीय जांच संस्थित करें और तत्काल कार्रवाई करते हुए उनको भी सेवा से समाप्ति करनी हो या जांच करके सस्पेंड करना हो, वो कार्रवाई भी वो करें। इंदौर का बहुप्रतीक्षित मालवा मिल ब्रिज जिसे धूमधाम से जनता को समर्पित किया गया था, वहां महज 36 घंटे में ही सवालों के घेरे में आ गया है। लोका पड़ने के तुरंत बाद देर रात हुई बारिश ने ब्रिज की हकीकत उजागर कर दी है। पुल पर इतना पानी भर गया कि सुबह सुबह आसपास के रहवासी खुद ही बाल्टी और ड्रम लेकर पानी निकालते हुए नजर आए। इस ब्रिज का लोकार्पण नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बड़े कार्यक्रम के साथ किया था। शहरवासियों को उम्मीद थी कि लंबे इंतजार के बाद उन्हें जाम की समस्या से राहत मिलेगी, लेकिन पहली ही बारिश में पुल पर जल जमाव ने काम की गुणवत्ता और तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, ऐसा है कि मार्च 2026 में ब्रिज का निर्माण पूरा होना था। अभी भी मुझे लगता है कि एजेंसी के पास 5 महीने बाकी हैं। एजेंसी ने शहर हित में, व्यापारियों के हित में स्लैब डालकर और उसको बनाकर आवागमन शुरू कर दिया है, जो हमने कहा था।